सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज उपस्थित हैं और एक नए विषय के साथ। आज हम विचार करेंगे कि रामचंद्र जी का कालखंड क्या है। अलग-अलग विद्वानों के, अलग-अलग विचारकों के इस विषय को लेकर अलग-अलग विचार हैं और क्योंकि हमको अपने अतीत की गौरवशाली परंपराओं से काट दिया गया है, दूर कर दिया गया है, इसलिए भारतवर्ष में कोई रामचंद्र जी को काल्पनिक कह दे, रामायण को काल्पनिक कह दे, रामायण को महाकाव्य कह दे, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ सब कुछ चलता है। एक व्यक्ति 10 लोगों को या 10,000 लोगों को कैसे मूर्ख बना जाए, ये सब भी चलता रहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह संवैधानिक स्वतंत्रता मौलिक रूप से भारत की देन है और सारे संसार को देन है। हमारे ऋषियों ने, हमारे महान पूर्वजों ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सत्य के अनुसंधान के लिए दी। सत्य के अनुसंधान पर, सत्य की खोज पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना रहे, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगे, इसलिए यह छूट दी गई। सत्य का निरंतर अनुसंधान होता रहे, लेकिन जिन लोगों ने सत्य को बाधित किया, कुंठित किया, वही लोग हमको ये बताने समझाने लगे, यूरोप के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग, कि सत्य के अनुसंधान की परंपरा के जनक तो हम हैं और हमने प्रगतिशीलता के कथित नारे के वशीभूत होकर, उसके व्यामोह में फंसकर अपने अतीत से अपना संबंध अपने आप काटना आरंभ कर दिया। सत्य पर, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित अपनी परंपराओं को भी छोड़ना हमने स्वीकार कर लिया। यह आत्मघाती कदम था और जो लोग आज भी इस आत्मघाती कदम के शिकार हो रहे हैं, समझ लो कि भारतीयता के, भारतीय गौरव के, भारतीय परंपरा के सबसे बड़े शत्रु वही। तो हमको अपने ऋषियों की बनाई हुई परंपरा पर, अपने पूर्वजों की सत्य और विज्ञान पर आधारित परंपराओं पर विश्वास करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविक है। और जब हम ईमानदारी से ये देखने लगते हैं कि वह सारी की सारी परंपराएं सच्चाई से, सत्य से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत है, तो हमारा हृदय उनके प्रति श्रद्धा से अपने आप भर जाता है और सिर अपने आप श्रद्धा से उनके समक्ष झुक जाता है। देखिए, श्री रामचंद्र जी के कालखंड को निर्धारित करने के लिए हमें भारत की कालगणना को, भारत के सृष्टि संवत को समझने की, परखने की, जानने की आवश्यकता है। और इसको जानने के लिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि संसार का सबसे प्राचीन कैलेंडर, सृष्टि संवत, हमारे पास है।
1,96,63,53,125 125 वर्ष अब हो चुके हैं। ये मानव के अवतरण की घटना से आगे का इतिहास जो चलता है, ये वहां से ली गई कालगणना है। ऋषियों ने इस बात को नाप तोल कर रखा, अगली पीढ़ी को देते चले गए, और वो धीरे धीरे चलती चलती सरकती सरकती खिसकती हुई हमारे आज तक हमारे पास तक पहुंच गई। जो भारतीयता में विश्वास रखते हैं, जो भारत के ऋषियों के प्रति अपने आप को श्रद्धा से झुकाने में विश्वास रखते हैं, वो ये मानते हैं कि भारत का सृष्टि सम्मत ही संसार का वैज्ञानिक सृष्टि सम्मत है। और अब तो नासा ने भी कह दिया। कुछ समय पहले एक पत्रिका में एक लेख छपा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्यागी जी एक बार मुझे बता रहे थे, नासा वालों से पूछा गया कि इस सूर्य की अब तक की अवस्था कितनी हो चुकी है, इसको बने हुए कितना समय गुजर चुका है। तो उन्होंने कहा कि इस सूर्य को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं, और आपका सृष्टि सम्मत 1,97,करोड़ वर्ष के लगभग की गारंटी दे रहा है। और वो तो जब मानव के अवतरण की घोषणा करके वहां से आगे की काल गणना करता है, तो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि 1,96,63,53,125 वर्ष इस कालखंड को हो चुके। और वो कह रहे हैं कि लगभग 2 अरब साल पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। तो बात साफ हो गई कि जो आपके ऋषि कालगणना के नाम पर अब तक कहते चले आए थे, या आपको सुरक्षित करके अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को आपको दे करके गए थे, वो कितनी वैज्ञानिक, कितनी तार्किक है, कितनी सटीक है। नासा के इस दावे से हमें अपने अतीत के साथ जुड़ जाना चाहिए था, श्रद्धा के साथ जुड़ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे के लिए भी पूछा नासा वालों से कि ये सूर्य अभी और कितने समय तक काम करता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये अभी 2 अरब 30 करोड़ वर्ष से लेकर 2 अरब 50 करोड़ वर्ष तक काम करेगा। अब देखिए, आपके ऋषियों ने कहा कि सृष्टि की अवस्था 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। यदि अभी तक 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष हुए हैं, तो आगे इसके 2 अरब 35 करोड़ वर्ष शेष बचे। इससे साफ हो जाता है कि आपके ऋषियों की बात को ही दूसरे शब्दों में नासा ने सत्यापित किया। जैसे शोपेनहावर हमारे उपनिषदों को सर पे रख करके नाचा था, नासा की अपने ऋषियों के मंतव्यों पर इस प्रकार की पुष्टि की मोहर लग जाने के बाद नासा की ऐसी पुष्टियों को अपने माथे पर, अपने सिर पर रखकर हमको नाचना चाहिए। इस बात पर गर्व और गौरव की अनुभूति दिखानी करनी चाहिए कि जो हमारे ऋषि कह गए थे वही सत्य है। तो देखिए, उन्होंने काल को इस 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के कालखंड को, जिसमें ये सृष्टि रहेगी, इतने ही समय के लिए फिर प्रलय हो जाती है, उसको महाप्रलय कहते हैं। तो ये जितनी देर का खेल है, इसको भी उन्होंने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया। तो उन्होंने कहा कि इसके 14 मनवंतर बनते हैं।
4 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को हमारे ऋषियों ने बांट दिया 14 मनवंतरों, 30 करोड़ 66 लाख कुछ वर्ष का एक मनवंतर होता है। इतनी देर के लिए एक मनु काम करता रहता है और उसके पश्चात फिर दूसरा मनु आ जाता है, फिर तीसरा, इस तरीके से 14 मनवंतर हो जाते हैं। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, ये एक मनवंतर की अवधि हो गई। अब तक हमारे 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। 6 मनवंतरों का अभिप्राय हो गया कि अब तक जो हमारी सृष्टि है, इसको बने हुए जो काल, इसका जो कालखंड है, यदि उनको 6 मनवंतरों के आधार पर जोड़ते हैं और फिर 7वें मनवंतर की भी 28-27 चतुर्युगी बीत चुकी है, 28वीं चल रही है। अब इनका योग किया जाए तो पता चलता है कि ये सारे मिलकर के 1 अरब 96 करोड़ जो भी हम बोल रहे थे, उतने वर्ष ये सारे हो जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वयंभुव मनु, सबसे पहले मनु, जो सृष्टि के पहले 30 करोड़ 67 लाख 40 हजार वर्ष व्यतीत हुए, उनके जो मनु है वो स्वयंभुव मनु है। और उसके बाद आ जाते हैं स्वरोचिष मनु, अगले इतने ही कालखंड के लिए। और फिर उनके पश्चात तीसरे आ जाते हैं उत्तम मनु, चौथे आ जाते हैं तमास मनु, पांचवें रेवत मनु, और छठे आते हैं चाक्षुष मनु, और जो अब चल रहे हैं वो है वैवस्वत मनु। इस प्रकार से हमारे पास में ये मनुओं की श्रृंखला चलती है। इसी प्रकार आगे आने वाले मनुओं का कालखंड भी इतने ही कालखंड का होता चला जाएगा। अब इन मनवंतरों को भी चतुर्युगियों में विभाजित किया गया। एक जो मनवंतर है उसमें कितनी चतुर्युगी होंगी, तो बताया कि 71 चतुर्युगी गुजर जाएंगी तो एक मनवंतर का कालखंड पूर्ण हो जाएगा। अब 71 चतुर्युगी में 71 चतुर्युगी गुजर रही हैं, तो मालूम पड़ा कि एक चतुर्युगी में कितना समय होगा, तो उसका अनुमान लगाते हैं। तो जो हमारे 4 युग हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग, इन चारों की काल गणना, इन चारों के वर्षों को एक साथ जोड़ देना, तो देखिए 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसमें से 4,32,000 कम करते चले जाओ प्रत्येक युग में से, तो अगले अगले युग की काल गणना, उसका कालखंड अपने आप निर्धारित होता चला जाता है। पहले वाले सतयुग के काल की गणना करते हैं तो उसके वर्ष बने 17,28,000 वर्ष। उससे अगले वाले के बने 12,96,000 वर्ष, और उससे अगले वाले द्वापर के 8,64,000 वर्ष, और उससे अगले वाला जो कलयुग आता है वो सबसे छोटा होता है, और वो सबसे छोटा वाला कलयुग 4,32,000 वर्ष का बनता है।
अब इन चारों को जोड़ दो। चारों को जोड़ने से हमें मिलती हैं 43,20,000 वर्ष। ये 43,20,000 वर्ष का जो कालखंड है, ये एक चतुर्युगी है। ऐसी 71 चतुर्युगी गुजरे तो एक मनवंतर की अवधि निकल आती है। तो वो कितनी हुई, जो अभी हम बता रहे थे, 30,67,40,000 वर्ष। इतने कालखंड में एक मनवंतर गया, लेकिन उसमें 71 चतुर्युगी बीत जाती है। इतनी देर बाद जाकर के एक मनवंतर पूर्ण होता है। तो 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। 14 मनवंतरों के अर्थात 4,32 करोड़ वर्ष का ये एक कल्प है। हमारे ऋषियों के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनको अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानकारी होती है। पिछले 150 वर्षों के बारे में हमने आपने खूब सुना है, लेकिन ऐसे ऐसे ऋषि भी इस धरा पर हो गए जिन्हें अपने पूर्व कल्पों के जन्मों की जानकारी। तो कितनी बड़ी साधना उनकी रही होगी, जरा कल्पना कीजिए आप। कल्पना भी अपने आप में कल्पना के सामने डर कर भाग जाएगी। अब ये है क्या, अपनी साधना को ऊंचाई पर ले जाते समय कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो आगे के लिए टॉर्च मारता है, हाथ में एक टॉर्च ले लेता है, तेज की उपासना करता है ना वो। तो कोई अंतरिक्ष की, द्युलोक की यात्रा करता है, ऊंचाई की तरफ को चल देता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। एक इतिहासकार होता है जो पीछे की तरफ टॉर्च मारता है, और पीछे वो कितनी दूर निकल जाए, उसकी टॉर्च उसको कहां तक ले जाए, कोई पता नहीं। एक ऐसा भी होता है जो आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देखता है। आध्यात्मिक साधना के इस विचार को, साधना की इस ऊंचाई को आप जिधर और जहां और जिस बिंदु पर, जिस केंद्र पर लगा देंगे, वहीं से आपको नए नए रहस्य प्रकट होते हुए दिखाई देने लगेंगे। इतिहासकार को अतीत की घटनाओं में से नए नए उबाल आते हुए दिखाई देंगे, नए नए बुलबुले आते हुए दिखाई देंगे, नए नए रहस्य खुलते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक व्यक्तित्व को अपनी दुनिया की नई नई धरातलों की जानकारी उपलब्ध होती चली जाएगी। तो इसको आप क्या कहेंगे, जिधर को आपने अपने आप को लगा दिया, उधर ही आप आगे बढ़ने लगे। महसूस हो रहे हैं वादे फना के झोंके, खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के। तब ऐसा साधक क्या उठता है। तो हमारे ऋषियों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त की कि वो पीछे की तरफ देखने लगे, तो अपने जन्मों को खोजते खोजते कल्पों तक चले गए। परंतु इस ऊंचाई पर आज के जमाने में सोचें, क्या ऐसा भी संभव है? संभव तो है, हमारी साधना इतनी ऊंची नहीं। तो अपने उन ऋषियों के बारे में हमें सोचकर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर, अपने सनातन पर
हर्ष मनाना चाहिए, गर्व करना चाहिए। यहाँ पर मैं बता रहा था कि सातवें, अब जो चल रहा है ये सातवां मनवंतर चल रहा है, और सातवें मनवंतर के बारे में जब हम मालूम करते हैं तो इसकी भी 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। 28वीं चतुर्युगी की ये पहली चतुर्युगी है, पहला भाग है उसका। और इसमें हम देखते हैं कि जो पहली चतुर्युगी अब तक गुजरी है, सातवें मनवंतर की 27 चतुर्युगी, उनका कितना कालखंड गुजर चुका, और अभी कितना इसका शेष है। 71 चतुर्युगी गुजरनी है तो ये मनवंतर पूर्ण हो जाएगा, और उसकी 28वीं चल रही है। तो अब तक के गुजरे हुए कालखंड को देखने पर पता चलता है कि 27 चतुर्युगियों का जो कुल योग 43,20,000 गुणा 27 करने पर जो योग हमको मिलता है, उससे पता चलता है कि 11,66,40,000 वर्ष का समय अब तक गुजर चुका है। 11,66,00,000, और इसमें फिर अब के भी कुछ जोड़ दीजिए जो अगली चतुर्युगी चल रही है, तो ये हो जाता है वैवस्वत मनु से आज तक का योग जो बनता है 12,35,33,125 वर्ष का बनता है। ये जो वर्तमान सातवें मनु है, वैवस्वत मनु, इनके इस मनवंतर के अब तक 12,05,33,125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात हम कहना चाहते हैं, जो रामचंद्र जी के कालखंड को लेकर के, जिस पर हमारा आज का ये चिंतन चल रहा है, आज का ये विचार चल रहा है, कि रामचंद्र जी को आए हुए कितना समय हो चुका है, कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण नामक इस काल महा महान ग्रंथ में हमारे विद्वान भाष्यकार, अनुवादक, परमहंस जगदीशानंद सरस्वती जी इसके पृष्ठ 18 पर इसकी भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वायु पुराण को सामने रख लेते हैं, और वायु पुराण के एक श्लोक को यहां उद्धृत कर रहे हैं। 70/48 वायु पुराण में यहां पर लिखा है, त्रेता युगे चतुर्विंशे रावणस्तप्तः क्षयात् रामम दाशरथिम प्राप्य स गणः क्षयमेयवानः। ये वायु पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ है कि आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधवों सहित मारा गया। अध्ययन के अभाव में और शोध से भागने की प्रवृत्ति के कारण, और मुगलों और तुगलों अर्थात तुर्कों, इन मुगल और तुगलों के ऊपर रिसर्च करने पर ही डिग्री मिलेगी, कोई उपाधि मिलेगी, डॉक्टरेट मिलेगी, इस मूर्खतापूर्ण दौड़ के फेर में हमने अपने आप को खोजना बंद कर दिया।
हम क्या थे, ये हमने सोचना बंद कर दिया। जो हमसे कमतर थे वो हमको पढ़ाने के लिए आए और हमने उनको पढ़ा तो हमने उन्नति करनी आरंभ की, हम उनके पीछे भाग लिए। आत्मघाती कदम था ये। इस आत्मघाती कदम से बचना है और भारत को समझना है भारत है क्या। यदि भारत को खोज लेंगे, भारत को समझ लेंगे, भारत को पालेंगे, तो समझना कि जीवन सार्थक हो गया। जिसके जीवन में सार्थकता का बोध आ जाए वही तो व्यक्ति व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल हो पाता है। इसलिए मित्रों, भारत को समझो, भारत को जानो, भारत की परंपराओं को, भारत के सत्य को, भारत के सनातन को, भारत के चिंतन को समझकर उसके साथ एकाकार हो जाओ। तो ये क्या कह रहा है वायु पुराण? वायु पुराण ने बड़ी साफ हमको साक्षी दे दी कि तुम रामचंद्र जी को इस त्रेता युग में मत मानो, बल्कि उन्हें 24वें त्रेता युग में समझिए, मानिए, जानिए कि उनका कालखंड वहां मिलेगा। इसके आधार पर स्वामी जगदीश्वरानंद जी अपनी जो मान्यता है उसको स्थापित करते हैं और वो कह रहे हैं कि 24वें त्रेता से 28वें त्रेता तक 4 युग बीते, जिनमें वर्ष हुए 43,20,000 गुणा 4 बराबर 1,72,80,000 वर्ष। उसके बाद जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, इसके पहले वाले के द्वापर के वर्ष गुजर गए 8,64,000 वर्ष और कलयुग के गुजरे 5,070 उस समय। अब से 18 साल पहले यह पुस्तक लिखी गई थी। तो कुल योग हुआ इनके अनुसार 1,81,49,088। अब उस समय इन्होंने 70 लिखा है। इतने वर्ष पहले रामचंद्र जी का अवतरण यहां पर हुआ। उन्होंने दशरथ जी के यहां पर पुत्र रूप में जन्म लिया। ये इससे स्पष्ट हुआ। अब दूसरी बात पर आते हैं। जिस समय रामचंद्र जी का विवाह हो रहा था उस समय उनके ओर से, उनके पिताजी की ओर से, बल्कि पिताजी के द्वारा ही जिनका नाम सुझाया गया था, विवाह के समय जो वर पक्ष की और वधु पक्ष की वंश परंपरा को वहां पर बोला जाता है, वंशावली को बताया जाता है। तो रामचंद्र जी की ओर से उनके पिताजी ने कहा कि हमारे गुरुजी वशिष्ठ जी यहाँ पर विराजमान हैं और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, परम विद्वान है, इसलिए हमारी ओर से वही हमारी वंशावली का उल्लेख करेंगे। स्वामी दशरथ जी कहते हैं, वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वशिष्ठो भगवान ऋषि, विश्वामित्र अभिज्ञातः सह सर्वे महर्षि भी। कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ही हमारे सब कृत्यों में बोलने वाले हैं। जो भी कर्मकांड वहां पर होते थे, सब कार्यों में बोलने का अधिकार उनके पास होता
था। ऐसा नहीं कि सब चुप रहते थे, बोलते ही नहीं थे, लेकिन उनकी विद्वता से प्रेरित होकर के राजवंश के लोगों ने उनको विशेष अधिकार दे रखा था। ये उनकी विद्वता भी थी, साथ ही वह संतुलित बोलते थे, नपा-तुला बोलते थे, उचित बोलते थे, किसी को कष्ट ना हो इस बात का ध्यान रख करके बोलते थे। इसलिए उन पर सबका भरोसा था, विश्वास था कि वही बोलेंगे तो किसी को भी कहीं कोई कष्ट भी नहीं होगा और सब बड़े आराम से भी सुनेंगे। ये उनके प्रति सम्मान भी। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी ओर से वशिष्ठ जी इस कार्य का संपादन करें। उस समय महर्षि विश्वामित्र जी और जो अन्य ऋषि वहां पर उपस्थित थे, उनसे परामर्श करने के बाद में वंश परंपरा का वर्णन करने की अनुमति, स्वीकृति, सहमति, सम्मति या अपनी ओर से कहिए कि निवेदन दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से किया। जब दशरथ ऐसा कहकर चुप हुए, तो महर्षि वशिष्ठ पुरोहित सहित जनक से कहने लगे। तब उन्होंने बताना आरंभ किया कि इनकी जो वंश परंपरा है, यानी हमारी जो वंश परंपरा है, अब वो क्योंकि अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो राजवंश की ओर से बोल रहे हैं, तो अपनी शब्द का प्रयोग करना उनके लिए स्वाभाविक है। जैसे कोई अधिवक्ता कहता है कि ये कार्य मैंने किया, नहीं किया, मेरा ये रोल, मेरी ये भूमिका, ये सब जो वो बोलते हैं उस समय लगता है कि जैसे ये अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं कह करके अपने व्यवहारी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए कहते हैं। वही स्थिति यहाँ पर वशिष्ठ जी की है और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनु प्रथम प्रजापति, मनु से इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए, जो अयोध्या के प्रथम राजा बने। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी और कुक्षी के विकुक्षी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण थे। ये पृष्ठ 42 पर इस पुस्तक में आ रही है और मैं वहीं से बोल रहा हूं, ज्यों का त्यों बोल रहा हूं, प्रमाण के लिए बता रहा हूं। जिनको आवश्यकता हो वो इस पुस्तक में यहाँ पर पृष्ठ 42 पर मेरी बात की पुष्टि के लिए इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो आगे बताते हैं कि विकुक्षी के पुत्र बाण थे और कुक्षी के और जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। बाण के महातेजस्वी और महायशस्वी अनरण्य हुए। अनरण्य का पुत्र पृथु और पृथु का पुत्र त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु के धुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुआ। धुंधुमार के पुत्र तेजस्वी एवं महारथी युवनाश्व थे। युवनाश्व के पृथ्वीपति मानधाता हुए। मानधाता का पुत्र सुसंधित हुआ। सुसंधि के ध्रुव संधि और कृसेनजित दो पुत्र हुए। ध्रुव संधि के पुत्र यशस्वी भरत और भरत के महातेजस्वी असित उत्पन्न हुआ। है तालजंग और शशि बिंदु, ये तीनों सूरवीर पड़ोसी राजा असित के शत्रु हो गए। उन्होंने असित को युद्ध में हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजा असित अपनी दोनों पत्नियों सहित हिमालय पर चले गए। निर्बल असित वहां जाकर मर गए। उस समय उसकी दोनों स्त्रियां गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है। सौत के गर्भ को नष्ट करने के लिए एक ने विष दे दिया। विष सहित पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सगर रख हुआ। सगर के असमंज, असमंज के अंशुमान और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ के ककुतस्थ और ककुतस्थ के रघु हुए। रघु का पुत्र महातेजस्वी प्रवृद्ध राक्षस के तुल्य हुआ। पीछे यह कलमासपाद भी कहलाया। कलमासपाद का पुत्र शंखन, शंखन के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण उत्पन्न हुआ। अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु, मरु के प्रसुश्रुक और प्रसुश्रुक का पुत्र अम्बरीश हुआ। अम्बरीश का पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस हुआ। नहुस के ययाति और ययाति के नाभाग उत्पन्न हुए। नाभाग के पुत्र अज
और अज के पुत्र महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्र ये दोनों भाई राम लक्ष्मण आपके समक्ष हैं। हे नरश्रेष्ठ, आदि से ही विशुद्ध वंश वाले धर्मिष्ठ, सत्यवादी और इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी पुत्रियां मांगता हूं। अनुरूप वरों को अनुरूप कन्या आपको देना उचित ही है। देखिए, यहां पर एक बात आती है। जिस समय मनु जी ने अयोध्या अवधपुरी से राज करना आरंभ किया और सूर्य वंश की स्थापना की, उस कालखंड से लेकर के, उस घड़ी से लेकर के, उन पलों से लेकर के और रामचंद्र जी के आने तक करोड़ों वर्ष बीत चुके थे। और इन करोड़ों वर्षों में ये दर्जन, 2 दर्जन, 2.5 दर्जन राजा वशिष्ठ जी के द्वारा वहां पर वर्णित कर दिए गए। तो एक एक का राज्य क्या लाखों लाखों वर्ष तक चला? क्या संभव नहीं है? और क्या मनु से लेकर के रामचंद्र जी तक केवल यही 2-2.5 दर्जन राजा हुए? ये भी संभव नहीं है। फिर उन्होंने ये कैसे कह दिया कि उसके राजा के फलां फलां के फलां फलां के फलां ये होते चले गए? तो अपने ऋषि के मंतव्य को समझने की आवश्यकता है और ऋषि के मंतव्य को सही सकारात्मक दृष्टिकोण से यदि हमने समझ लिया तो समझो कि पीछे के बहुत सारे ताले खुल जाएंगे और वो कुंजी जो है वो हमारे पास में विवेक। कहने का अभिप्राय है कि विवेक की कुंजी का प्रयोग कीजिए। वशिष्ठ जी ने यहाँ पर महर्षि मनु से लेकर के और रामचंद्र जी के पिता दशरथ तक प्रमुख प्रमुख राजाओं का उल्लेख कर दिया, जिसकी वंश परंपरा इतनी उज्जवल हो कि वो लाखों करोड़ों वर्ष से राज्य करती चली आ रही है। तो उसमें किसी एक राजा को ले लिया जाए, बाकी को छोड़ा जाए, ये संभव नहीं है। वंश परंपरा को कहां से प्रारंभ कर दिया जाए, ये भी ढूंढने में समय लगेगा। इसलिए सब प्रमुख प्रमुख राजाओं को शुरू से लेकर के और अब तक इतना जहां जब तक वो जहां बैठ कर के ये बता रहे थे उस समय तक के लिए प्रमुख प्रमुख राजाओं को उन्होंने लेकर के सभी को सम्मिलित कर लिया, ये माना जाना चाहिए। अब यहां पर दूसरी बात भी देखिए, आपके महान पूर्वजों से प्रेरित होकर संसार में नई नई राजवंशों की, लूट वंशों की, राजवंश मत कहिए उनकी, लूट वंशों की, मक्कारों की स्थापना की गई। उन मक्कारों ने खून बहाए, नरसंहार किए, जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग थे उनकी हत्याएं की, केवल इस बात से प्रेरित होकर कि ऐसा करके शायद वो भी राम बन जाएंगे या कोई ऐसा ही नया सूर्य वंश स्थापित कर देंगे। ये आपकी होड़ थी और इस सूर्य वंश की होड़ थी कि हम ऐसा ही कोई काम कर जाएंगे, लेकिन वो मूर्ख, मानवता के हत्यारे, महानीच लोग ये नहीं समझ पाए कि सूर्य वंश को स्थापित करने में इस ऋषि ने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया। महर्षि मनु की कितनी बड़ी साधना थी, कितनी ऊंचाई पर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितनी ऊंचाई पर थे।
उस ऊंचाई की वो लोग कल्पना तक नहीं कर सकते थे जो नए नए लूट वंशों की राजवंश के नाम पर स्थापना कर रहे। तो अपने राजवंशों की यथार्थता को समझिए कि उनके भीतर सात्विक भाव था, और दूसरों के लूट भाव के पीछे के तामस भाव को समझिए कि उनकी तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति के कारण वो नष्ट होते चले गए, और आपका सात्विक भाव से स्थापित किया गया, लोक कल्याण के भाव से प्रेरित होकर स्थापित किया गया सूर्य वंश आज तक भी नहीं मिटा है। शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि सात्विक भाव में जिएंगे, सार्थक भाव में जिएंगे, जीवन को उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे ऋषियों की परंपराओं की देन है, हमारे इस राजवंश की परंपरा की देन है। महाराणा प्रताप तक, शिवाजी तक ये परंपरा चली जाती है, और आज भी महाराणा प्रताप के, शिवाजी के वंशज काम करते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने भी सात्विक भाव से जीवन जिया था, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य किए थे, मानवता के कल्याण के लिए कार्य किए। जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है वही तो संसार में अमर कीर्ति को प्राप्त होता है। स्वयं रामचंद्र जी का जीवन इसका साक्षात उदाहरण है, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह करके, भगवान कह करके पूजते हैं, अर्थात उनके गुणों का सम्मान करते हैं। उनकी कीर्ति के सामने आज भी नतमस्तक होते हैं, उनकी यशस्विता को, उनकी तेजस्विता को आज भी नमन करते हैं, उनसे आज भी प्रेरणा लेते हैं। उनका व्यक्तित्व कितना महान! यदि इस वायु प्राण की साक्षी के आधार पर उनको माने, देखें, समझें, तो पता चलता है कि वह आज से 1,71,00,000 वर्ष पूर्व होकर के भी हमारे बीच में अपने उसी प्रकार के ओज और तेज को बिखेर रहे हैं। तो रामचंद्र जी के इस यशस्वी जीवन के समक्ष हम सभी नतमस्तक होते हैं। अपने सभी श्रोताओं से, दर्शकों से यह कहकर ही अनुमति लेता हूं कि हम उनकी यशस्विता को अक्षुण्ण रखने का असंभव प्रयास करेंगे। उनकी यशस्विता को, तेजस्विता को, कीर्ति को संसार के कोने-कोने में ले जाने का काम करेंगे, जिससे कि माँ भारती की संतति का संरक्षण हो सके, अनुरक्षण हो सके, विकास हो सके। इसी में राष्ट्र का कल्याण है, इसी में मानवता का कल्याण है। भारत को समझो, भारत को जानो, और फिर भारत को ही मानो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।